बाजार की चीजों पर एम्स ने किया खबरदार। पैकेट बंद फास्ट फूड आइटम कर रहा है लोगों को बीमार। आधुनिक मेडिकल साइंस के साथ साथ पारंपरिक योग से भी उपचार, परिणाम शानदार। नमस्कार, मैं परिमल कुमार। एम्स की योग पर हुई इस स्टडी पर बात की है एम्स की एमडी पीएचडी लैब फॉर मॉलिक्यूलर रिप्रोडक्शन एंड जेनेटिक्स की प्रोफेसर डॉक्टर रीमा दादा से। मैम, स्टूडेंट्स में या बच्चों में डिप्रेशन जो देखा जा रहा है उसमें योग की भूमिका कितनी है और किस तरीके से आपने उसको देखा है? हाँ, ये बहुत गंभीर प्रॉब्लम है कि आजकल हम बच्चों में और जैसे हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, इनमें हम देखते हैं इनको बहुत तनाव, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है। कई बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, इतने गलत डिसीजन लेते हैं। तो इसके कई कारण हैं। एक चीज़ तो है कि एडवर्स चाइल्डहुड इवेंट्स होते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं तो घर में लड़ाई झगड़ा, फादर अब्यूज़ करता है, ड्रिंक करके आता है, पेरेंट्स सेपरेट हो जाते हैं। इससे बच्चे के मानसिक बहुत इफ़ेक्ट होता है। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो पेरेंट्स को मैं बताना चाहती हूँ कि डाइट का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। तो जब हम देखते हैं कि आजकल किसी के पास टाइम नहीं है, पेरेंट्स भी घर आते हैं तो बच्चों को चिप्स का पैकेट पकड़ा देते हैं या नूडल्स बना देते हैं, इंस्टेंट नूडल्स। तो ये डाइट एक बहुत अनहेल्दी डाइट है। बच्चों के टिफ़िन में जूस पैक कर देते हैं। ये डाइट बहुत रिच है ट्रांस फैट, सॉल्ट्स एंड शुगर्स में। ये बहुत अनहेल्दी डाइट है। तो कई इम्पॉर्टेंट तत्व होते हैं जो हमारे कई न्यूरोट्रांसमीटर्स को बनाने में बहुत कारगर होते हैं। और जैसे हमारे बिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे इंटेस्टाइन में रहते हैं, और वो कई ऐसे पदार्थ को सिक्रीट करते हैं जो हमारे मेंटल हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो ये देखा गया है कि जब हम डाइट खाते हैं जिसमें बहुत सॉल्ट्स हैं या आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, ये सोडास पीते हैं, जूसेस पीते हैं, एक्स्ट्रा सॉल्ट भी है। हाँ, एक्स्ट्रा सॉल्ट, और ये प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, रिफाइंड पैकेज फूड। हाँ, ये सब चीज़ें हमारे ये जो गट के माइक्रोबायोम को डिस्टर्ब करती हैं। परंतु अगर हम होल प्लांट बेस्ड अनरिफाइंड फूड खाएं, ये हमारे गट माइक्रोबायोम को नर्चर करती है। इसमें डिफरेंट तरह की फ्लोरा पनपती है जो कई ऐसे फैक्टर्स से क्रिएट करती है जो हमारे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। दूसरा, हमने ये भी पाया कि हमने ये स्टडी करी, एंड दीज वर रैंडमाइज कंट्रोल स्टडीज़, जिसमें हमने देखा कि हमारे को केसेस रेफ़र करे डॉक्टर राजेश सागर हैं, यहाँ पे एम्स में प्रोफेसर हैं साइकेट्री के, और उन केसेस में हमने योग करवाया। और उन केसेस में हमने देखा कि जिन ग्रुप ने योग किया था वर्सेस द ग्रुप जो दोनों ग्रुप्स एंटी डिप्रेसेंट्स पे थे, परंतु जिस ग्रुप ने योग किया उनका सिविरिटी ऑफ डिप्रेशन ज़्यादा कम हुआ और ज़्यादा समय तक वो ठीक रहे। तो इसका कारण क्या था? योग करने से कई ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स की मात्रा बढ़ती है, जैसे ब्रेन डेराइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर, DHEA, सेरोटोनिन। अब जो सेरोटोनिन, ये जो ड्रग्स हैं, जो सेरोटोनिन एनालॉग्स हैं, ये मोस्ट कॉमनली बिकती हुई ड्रग्स हैं एंटी डिप्रेसेंट्स, परंतु उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो अगर आपको माइल्ड या मॉडरेट डिप्रेशन है तो अगर आप योग करें तो आपको इतना फ़ायदा होता है। अगर सीवियर है या मॉडरेट है तो आपको दूसरी एंटी डिप्रेसेंट्स भी लेनी पड़ेंगी। तो हमने योग करने से देखा कि जो लोग योग करते हैं तो उनके कई ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स सिक्रीट होते हैं जिसके कारण कई ब्रेन में चेंजेस आते हैं। कई की एरियाज़ हैं ब्रेन में जहाँ ग्रे मैटर बढ़ता है, जैसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो हमारे एग्जेक्टिव फंक्शनिंग के लिए है, हिपोकैम्पस जो मेमोरी के लिए है, ये एक एमिगडाला सेंटर, वो स्ट्रेस का सेंटर है, उसका साइज़ छोटा होता है क्योंकि स्ट्रेस का है। तो आप देखिए, अगर आप योग करते हो तो हम एक्चुअल एनाटॉमिकल चेंजेस ब्रेन में ला सकते हैं। और क्योंकि न्यूरोप्लास्टिसिटी प्रमोट होता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है कि अगर हमें कोई स्टिमुलस मिलता है हम उसके साथ कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। तो योग करने से हम न्यूरोप्लास्टिसिटी ब्रेन की प्रमोट कर रहे हैं, जिस कारण हमें अगर कोई बहुत डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है, हमें वो बहुत अच्छी तरह हम सहजली उसको सॉल्व कर सकते हैं। और ये देखा गया है कि योग करने से हम ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स में चेंज, स्ट्रक्चर में चेंज और फंक्शनल चेंजेस ला सकते हैं, जिससे बच्चों में कंसंट्रेशन, कॉग्निशन, बच्चे काम रहेंगे, अटेंशन, अवेयरनेस, लर्निंग, मेमोरी, माइंडफुलनेस
बढ़ेगा। सो अब देखो, जो चीज़ जैसे बच्चों को डिफ़िकल्टी हो रही है आजकल, कंसंट्रेट नहीं कर पाते क्योंकि सारा वक्त फ़ोन पे लगे रहते हैं, इतना हैवी हाई, हाँ, सारा वक्त फ़ोन पे बैठे रहते हैं, जिससे उनके कारण उनके बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं ज़्यादा। तो ये देखा गया है कि योग करने से उनकी कंसंट्रेशन बढ़ती है, उनकी अवेयरनेस बढ़ती है। जो चीज़ उनको 3 घंटे लग रहे हैं याद करने में, वो 1.5 घंटे में, 1 घंटे में याद कर पाएंगे, क्योंकि उनकी मेमोरी बढ़ेगी। इन एडिशन टू दैट ये देखा गया है कि माइटोकॉन्ड्रियल इंटेग्रिटी में इम्प्रूवमेंट आती है, कई एंटीऑक्सीडेंट्स बढ़ जाते हैं, जैसे कि मेलेटोनिन। अब जिन लोगों में मानसिक तनाव है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, उनकी स्लीप वेक साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। स्लीप वेक साइकिल डिस्टर्बेंस होने के साथ उनका इम्यून सिस्टम डिसफंक्शन होता है, उनके हार्मोनल जो सिक्रीशंस जो हमारे स्लीप वेक साइकिल के साथ रेगुलेटेड होते हैं, उनमें फ़र्क पड़ता है। परंतु योग से वो मेलेटोनिन जो की मॉलिक्यूल है, जो हमारे स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करता है और एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, उसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण हमारा स्लीप वेक साइकिल रेगुलेट होता है। और एक रेस्टफुल रेस्टोरेटिव स्लीप बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे इम्यून फंक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारी मेमोरी के इंटीग्रेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो योग इस तरह इतने फैक्टर्स को इम्प्रूव करता है। और आई थिंक विशेषकर आजकल बच्चों को 5-6 साल के बाद ज़रूर प्राणायाम तो कराना ही चाहिए, आसन भी करें, प्राणायाम करें, जिससे उनके इतना सुधार आएगा कंसंट्रेशन, अटेंशन, लर्निंग में, उनकी इमोशनल रेजिलियंस बढ़ेगी। तो ये इतना कई बार मुझे फ़ील होता है जब बच्चे यंग सुसाइड कर लेते हैं, कि अगर इनको ये बच्चों को ये करवाया जाता और उनको इस बारे में पता होता, तो ये सारा प्रिवेंट हो सकता है। मैम, एम्स में कब से हमने देखा कि योग से जोड़ के देखा जाए मरीजों को कि योग करवा के कितना सुधार होता है? ये कब से हमने शुरुआत की होगी कि योग के ज़रिए भी एक तरफ मेडिकल साइंस है, एक तरफ योगा है, उनको जोड़ के देखा जाए कि कितना सुधार होता है? कब से? ये तो बहुत समय से हो रहा है। पहले डॉक्टर बिजलानी थे जो यहाँ फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट में कराते थे। हमने ये काम 2008 से शुरू किया, और CIMR तो अब 6 साल से है, हमारे सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च। एंड आई थिंक दिस इज़ द वे फॉरवर्ड, एन इंटीग्रेटेड अप्रोच। जैसे लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ ही है फॉर एग्जांपल, ये हमारे गलत रहन सहन से है, और योग एक रहने की ही जीवन शैली है। तो इट्स नॉट कि जो तुम मैट पे करते हो, एक पूरा एक जीवन शैली है, इट्स एन आर्ट ऑफ लिविंग। तो अगर हमारे इनकरेक्ट लाइफस्टाइल से डिजीज़ेज़ हो रही हैं, तो उसी तरह अगर हम योग करें, जो एक माइंड बॉडी एनर्जी मेडिसिन है, तो ये हमारे लाइफस्टाइल को ही करेक्ट करेगा। तो दिस इज़ द बेस्ट वे फॉरवर्ड। सो इट्स लाइक अ वेरी पावरफुल, इसको हम मॉडर्न मेडिसिन के साथ यूज़ करें। और सबसे बड़ी बात है, अगर हम रेगुलरली करेंगे, हम डिजीज़ेस के होने को ही प्रिवेंट कर सकते हैं और हेल्थ और वेलनेस को प्रमोट कर सकते हैं। ये तब कह रही हैं डॉक्टर रीमा, जब यहाँ पर लगातार इसको लेकर शोध हुआ है और शोध में तमाम तरह की चीज़ें आई हैं और जिसका परिणाम सकारात्मक दिखा है, तब जाके ये बात हो रही है कि इस तरीके से। और बच्चों को लेकर मैम थोड़ा बहुत सुझाव, और पेरेंट्स को कि क्या अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आप एम्स से भी है, आपने बीमारियों को भी देखा है, आपने योग का भी उसमें बताया तालमेल, क्या कुछ? नहीं, मैं तो बस पेरेंट्स को तो बस यही कहना चाहूँगी कि घर का माहौल अच्छा रखें, बच्चों के साथ बैठ के घर पे योग करें, थोड़ा मेडिटेशन करें, भगवान के नाम का जाप करें, और बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। चाहे आपके पास थोड़ा समय हो, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। और खान पान अच्छा रखें। हाँ, खान पान बच्चों को रिफाइंड प्रोसेस फूड्स कम से कम दें। जैसे महीने में एक बार छोले भटूरे बना लिए, परंतु बाकी समय होल प्लांट बेस्ड डाइट दें। जैसे मिलेट्स हैं जो इतने ज़्यादा पौष्टिक होते हैं, जैसे कि रागी है, बार्नयार्ड, कोडो मिलेट, इनका खाना बनाएं। और बच्चों को सेल फ़ोन पे और वो थोड़ा कम समय स्पेंड करें। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बच्चों को कहा जाए कि वो नेचर के साथ वॉक पे जाएं। पेरेंट्स बच्चों के साथ, बच्चों को लेके बाहर जाएं, बच्चों को खेलने को प्रमोट किया जाए। बच्चों ने अपना बचपन ही खो दिया है, सारा वक्त फ़ोन पे और लैपटॉप में रहते हैं। आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि ये नेचर के साथ टाइम स्पेंड करें, गार्डनिंग करें या एक हॉबी परस्यू करें। तो आई थिंक उनके ओवरऑल मेंटल हेल्थ के लिए ये बहुत ज़रूरी होगा। Thank you so much, ma'am. Thank you so much.